एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। अस्सलाम वालेकुम बेटा लेक्चर नंबर 69 में हम क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर रहे हैं। 13 क्वेश्चन एक्चुअली है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक ही नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है जी। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, उसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, उसका यूनिट है, उसका यूनिट क्या है, उसकी डेफिनेशन है, वो क्वांटिटी क्या है, उसकी डायग्राम है। फिर इसी में हम एक छोटी सी डेफिनेशन करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट सी है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। बड़ी इंपॉर्टेंट सी डेफिनेशन है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से पहले एक छोटी सी बात बताऊं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या चीज़ होती है। देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर, कहाँ पर, ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या है, एक्चुअली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है किसकी, किसी भी यूनिट मास की, जिसको प्लेस किया जाता है उस गिवन पॉइंट पर। कैसे, मैंने क्या कहा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, इट इज़ एक्चुअली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किस में, ग्रेविटेशनल फील्ड में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहाँ पर है, दैट इज इन ग्रेविटेशनल फील्ड। और जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ की सराउंडिंग में फील्ड, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहाँ पर, ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या है, एक्चुअली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी, ऑफ किसी भी यूनिट मास की, जिसको उस ग्रेविटेशनल फील्ड में प्लेस किया जाता है किसी भी पॉइंट पर, किसी भी जगह पर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये इतनी फील्ड मैंने बनाई, दिस इज, ये सारी क्या है मेरी एक, मैं कहता हूं जी दिस इज अ ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ है ना सेंटर में, मैं कहता हूं ये अर्थ थी जी, अर्थ की सराउंडिंग में फील्ड। यहां पर किसी भी पॉइंट पर क्या है जी, मेरा कोई यूनिट मास है, उस यूनिट मास पर, उस पॉइंट पर क्या चीज़, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज, हम उसे क्या नाम देते हैं, वो कहलाती है जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक होगी बात जी। ऐसे ही जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर, एट अ पॉइंट, वो किसके, देखो जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहाँ थी, ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूँगा तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में। मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में बात की थी किसी यूनिट मास की, भाई यूनिट मास की बात की थी, तो जाहिर बात है जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसकी बात करेंगे, चार्ज की बात करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में, ग्रेविटेशनल फील्ड में ऑब्जेक्ट होगा ना, बॉडी होगी। जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या है, कौन सी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर क्या थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, किस पर, किसी भी यूनिट चार्ज पर। उस पर क्या किया जाए, कितना वर्क डन किया जाए कि उस चार्ज को हम इन्फिनिटी से उस गिवन पॉइंट में ले आए, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आए। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी यूनिट मास पर जितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्ट कर रही होती है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है,
डेफिनेशन बता रहा हूँ, बड़ी आसान सी, बड़ी सिंपल सी है जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, भाई जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया था ना, किसी भी पॉइंट पर जो यूनिट मास होगा उसके ऊपर जितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्ट कर रही है, सिमिलरली ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर, किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या है, इज इक्वल टू, क्या है किसके, इज इक्वल टू, कितना करें, अमाउंट, क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ क्या चीज, जो वर्क डन किया जाए ऑन किस पर, चार्ज पर, उस चार्ज को कहां से, टू ब्रिंग इट फ्रॉम, कहां से लेके आए, इन्फिनिटी से कहां पर ले आए, इन इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आए। आसान से वर्ड सब बताने लगा हूं भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट पर लाने के लिए, किसी भी पॉइंट पर लाने के लिए जितना हम वर्क डन करेंगे वो किसकी इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसको किसकी इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मैं कहता हूं, मैं सिंपल सी बात है, मैं कहता हूं अगर फार्मूला डिजाइन करने लगा हूं जी, मैं कहता हूं जी अगर इफ W, अगर W वर्क डन किया मैंने किस पर, ऑन में अपने एक चार्ज किस पर, Q पर, तो फिर इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला फिर यहां से क्या डिराइव होगा, वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। तो ये बड़ा आसान सा है, फार्मूला बनेगा जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी इक्वल होगा, जो हमने किया है जी क्या चीज, वर्क डन, किसके ऊपर, किसी भी यूनिट चार्ज पर जितना वर्क डन किया है वो किसकी इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किसके साथ किया जाता है जी, V के साथ। वर्क डन को किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, W के साथ। चार्ज को हमने कहा था किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, Q के साथ। तो ये फार्मूला बन गया मेरा किस चीज़ का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, V इज इक्वल टू W ओवर Q। क्लियर हो गई ये बात। इसका यूनिट देख लेते हैं जी, यूनिट इधर से बन जाए ना, बड़ा आसान सा है। यूनिट क्या है जी, हमें पता वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल। चार्ज है तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो इसका जो SI यूनिट है, इट्स सिस्टम इंटरनेशनल में इट्स SI यूनिट इज, उस SI यूनिट का क्या नाम दिया जाता है, VOLT, वोल्ट का। अब वोल्ट किसकी इक्वल होता है, देखो वोल्ट किसकी इक्वल है, यहाँ से वर्क डन का यूनिट क्या था, जूल, और चार्ज था, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम्स। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है जूल पर कूलम, जिसको कलेक्टिवली नाम दिया जाता है किस चीज़ का, वोल्ट का। VOLT वोल्ट है, वॉट नहीं पढ़ लेना आपने। अब वोल्ट क्या चीज़ है, आसान सी डेफिनेशन बनाने लगा हूँ। इस वोल्ट की डेफिनेशन ध्यान से आपने देखनी है, मैं इसी यूनिट से डेफिनेशन बनाने लगा हूँ। पेपर में अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, V के साथ, और वोल्ट को भी हम V के साथ ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब वोल्ट की डेफिनेशन क्या है, देखो जब 1 जूल का वर्क डन किया जाए अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किस पर, किसी भी चार्ज पर, इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, उस चार्ज पर वो चार्ज कितना हो, 1 कूलम का।
व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन 1 कूलम चार्ज इन ब्रिंगिंग द गिवन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए इफ़ अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 कूलम, यानी वोल्ट की डेफिनेशन क्या है कि 1 वोल्ट किसकी इक्वल होगा, अगर 1 जूल का वर्क डन किया जाए किस पर, 1 कूलम चार्ज पर, इन ब्रिंगिंग द गिवन चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, याद रखना आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम चार्ज पर, 1 कूलम चार्ज पर अगर 1 जूल का वर्क डन करेंगे तो 1 जूल का वर्क डन 1 कूलम चार्ज पर किया जाएगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू, वो किसके इक्वल होगा, 1 वोल्ट के इक्वल होगा। क्लियर होगी बात जी कि इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन अगेंस्ट द, फिर मैं बता रहा हूँ अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन उस गिवन पॉइंट का पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा, 1 वोल्ट के। मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए डायग्राम बता रहा हूँ, चार्ज था, चार्ज की सराउंडिंग में ये फील्ड थी, ठीक है जी, दिस फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड, यही हमने पढ़ा था जी, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। इस गिवन, ये मेरे पास कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट का क्या चीज़ बता रहा हूँ, पोटेंशियल, भाई इस पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होगा, जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, याद रखना आपने, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट यहाँ पर कोई चार्ज था, यहाँ पर कोई चार्ज था, फील्ड से बाहर हम सपोज करते हुए चार्ज कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है जी, तो जी इन्फिनिटी से इस चार्ज को मैं कहाँ पर, इस पॉइंट पर लाने के लिए अगर मैं 1 जूल का वर्क डन करूं और ये चार्ज कितना हो, 1 कूलम, इफ 1 कूलम चार्ज इज ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, उस पर जितना वर्क डन किया जाए अगर वो 1 जूल की इक्वल हो तो उस गिवन पॉइंट का पोटेंशियल किसकी इक्वल होगा, 1 वोल्ट के। गिवन पॉइंट का पोटेंशियल किसकी इक्वल बन जाएगा, 1 वोल्ट के। फिर बता रहा हूँ समझाने के लिए आपको, डेफिनेशन में मैंने डायग्राम बनाई थी, ये आपने नहीं बनानी। फिर डेफिनेशन बता रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट सी है, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इन ब्रिंगिंग 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज, कहाँ से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट किसके अंदर, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल किसकी इक्वल बन जाएगा, 1 वोल्ट की इक्वल हो जाएगा। यही जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी का मतलब है स्केलर है या वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज अ, कौन सी क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी जी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। पेपर में एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है ये बात, तो आपने याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या खाली या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, V के साथ, वो क्या है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर होगी जी बात यहाँ तक। एक्सप्लेनेशन देखें जी, अब हमने फार्मूला डिराइव करना है इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए। 2 डिफरेंट पोटेंशियल्स में हमने ये देखना है कि चार्ज कैसे मूव करता है। देखिए मैं 2 डिफरेंट पोटेंशियल्स बना रहा हूँ, अब आपने डायग्राम ध्यान से देखनी है। जो मैं इस एक्सप्लेनेशन में ना इसकी डायग्राम बना रहा हूँ, पहले यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, फिर उसके साथ ना छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिख दूंगा, बाकी मैं वर्बली बता दूंगा कि क्या चीज़ हो रही है जी। डायग्राम देखिए, मैं 2 डिफरेंट पोटेंशियल बना रहा हूँ। ले जी, ये मेरा बना है जी, दिस इज, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया पॉजिटिव के साथ, और इधर जी हम दूसरा बनाते हैं जी नेगेटिव के साथ जी।
पॉजिटिव का मतलब होता है हायर पोटेंशियल, नेगेटिव का मतलब होता है लोअर पोटेंशियल। ये जी यहाँ पे मैंने ये नेगेटिव बनाया, ये मैंने दो डिफरेंट पोटेंशियल्स बनाए, एक मैंने पॉजिटिव बनाया, दूसरा मैंने क्या बनाया है नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव है मेरा, ये है जी मेरा हायर पोटेंशियल, और ये नेगेटिव वाला है वो मेरा लोअर पोटेंशियल है। हायर पोटेंशियल इसका मतलब है हायर पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। लोअर है तो इसका मतलब है लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। दिस इज हायर पोटेंशियल, ये डायग्राम में मेंशन करना आपने, दिस इज हायर पोटेंशियल, और ये क्या मेरा, दिस इज लोअर पोटेंशियल। ये मैं जी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा हूँ। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट बनाई, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट भी होती हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कर्व भी हो सकती हैं जी। क्लियर होगी जी यहाँ तक बात। यहाँ पर जी मैं दरमियान में बनाने लगा हूँ एक प्लस क्यू चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज। इधर जी मैंने कोई लिया है चार्ज प्लस क्यू, वो है जी किसी भी पॉइंट ए पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो यहाँ से मूव करेगा किस तरफ, किसी दूसरे पॉइंट बी की तरफ मूव करेगा, और इसके ऊपर एक्ट क्या करेगी, एक फोर्स एफ एक्ट करेगी। आज मैंने बताया जी एक पोटेंशियल हायर था, एक पोटेंशियल लोअर था। ये देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड में, मैं दोबारा से इस ग्रेविटेशनल फील्ड की एक और छोटी सी बात बताऊं। ग्रेविटेशनल फील्ड में ये अर्थ है, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ दिस इज अर्थ की सरफेस, ठीक है। अर्थ की सारी सराउंडिंग में दिस फील्ड इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में जब मैं किसी भी बॉडी को सेट फ्री करूँगा तो बॉडी ऑलवेज मूव फ्रॉम कहाँ से, हायर पोटेंशियल एनर्जी से मूव करेगी किसी की तरफ टूवर्ड्स लोअर पोटेंशियल एनर्जी। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड में बॉडी जो है वो मूव करेगी कहाँ से, हायर, जहाँ पर हायर पोटेंशियल एनर्जी होगी उससे किसकी तरफ जाएगी, हमेशा लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। भाई ये जगह है, ठीक है, ये दो डिफरेंट पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये हायर पोटेंशियल पर है तो इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। ये मेरा हाथ लोअर पोटेंशियल पर, इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी लो है। जब मैं इस पॉइंट, इस जगह पर हायर बॉडी को जब मैं इस किसी भी जगह पर सेट फ्री करूंगा तो इट ऑलवेज मूव, ग्रेविटेशनल फील्ड में हमेशा बॉडी मूव करेगी कहाँ से, फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी से किसकी तरफ जाएगी, टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज मूव करेगा फ्रॉम पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल तो किसी तरफ टू अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो मैंने एग्जांपल आपको बताई किसकी, ग्रेविटेशनल फील्ड की। फिर बता रहा हूं ग्रेविटेशनल फील्ड में जब किसी बॉडी को बॉडी मूव कर रही, जब बॉडी को सेट फ्री किया जाए, आज़ाद छोड़ दिया जाए, जब बॉडी सेट फ्री होगी ग्रेविटेशनल फील्ड में तो ऑलवेज हायर पोटेंशियल एनर्जी से किसकी तरफ जाएगी, टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में, हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसकी बात, बॉडी की बात तो नहीं करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसकी बात करेंगे, चार्ज की। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज होगा वो हमेशा मूव करेगा, किसकी तरफ मूव करेगा, जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है उससे किसकी तरफ जाएगा, लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम है, हायर पोटेंशियल से ए है, उसने किसकी तरफ जाना है, चार्ज ने, जब इसको मैं फ्री छोड़ दूंगा टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल मैंने किसके साथ रिप्रेजेंट किया है, बी से। तो चार्ज मूव फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल ए से किसकी तरफ जाएगा, टू अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल बी। चार्ज मूव करेगा फ्रॉम पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल। अब मैं हायर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं किसके साथ, ए से। भाई ए से किसकी तरफ जाएगा, टुवर्ड्स, उसने किसकी तरफ जाना है,
लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल को मैंने किसके साथ रिप्रेजेंट करता हूं, मैं कहता हूं ये लोअर पोटेंशियल क्या है, बी। भाई इसने हायर से किसकी तरफ जाना है, टुवर्ड्स हायर ए है, आपकी मर्जी, अब हायर को आप इधर बी कर लो इधर ए कर लो, जरूरी थोड़ी है। मैं तो सिर्फ वो डायग्राम बता रहा हूँ जो आपकी बुक में बनी ताकि आप एज इट इज ऐसे ही बनाएं। फिर से क्या बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज मूव करता है फ्रॉम पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल से हमेशा किसकी तरफ जाता है, पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। फिर मैंने अपना हायर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया है किसके साथ, ए के साथ, और मैंने अपने लोअर पोटेंशियल को किसके साथ रिप्रेजेंट किया है, बी के साथ। अगर हायर पोटेंशियल है तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, पोटेंशियल की बात करूं, पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या होगा, अगर मैं लेट सपोज करूं कि अगर पॉइंट ए का पोटेंशियल है, सपोज करता हूं इफ पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज, पोटेंशियल को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं वी के साथ, तो फिर ए का पोटेंशियल क्या होगा, इफ अगर हम नाम दे जी, इफ पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज क्या है, वी ए है, एंड उसका क्या होगा, एंड पोटेंशियल ऑफ बी इज क्या बनेगा, वी बी। ये मैंने ऐसे लिखा है, वी और ए मैंने इसके बेस में लिखा है, ये मैंने वी ऐसे लिखा और बी मैंने इसके बेस में लिखा है। हरगिज इसको वी ए ऐसे मत लिख दीजिएगा, दिस इज रॉन्ग। वी पोटेंशियल है किस जगह पर, ए पर, आप नाम जोन सा मर्जी रख सकते हैं। ठीक होगी बात, ये मैंने फिर से बता रहा हूं, मैंने क्या लिखे हैं, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए को मैंने रिप्रेजेंट किया किसके साथ, वी ए के साथ, और पोटेंशियल ऑफ मैंने बी को किसके साथ रिप्रेजेंट किया है, वी बी के साथ। ठीक है, इन जगहों पर पोटेंशियल एनर्जी, क्या चीज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एट दीज पॉइंट्स विल बी, इन जगह पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो जी दूसरी अहम सारी बात, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ किसकी, चार्ज एट दीज पॉइंट्स। भाई इन पॉइंट्स पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अगर ए हायर पोटेंशियल पर था उसका पोटेंशियल वी ए है, बी लोअर पोटेंशियल पर था उसका पोटेंशियल वी बी है। इस ए और बी पॉइंट पर, ए और बी पॉइंट, ये मैं सपोज कर लेता हूं पॉइंट ए था, ये मेरा पॉइंट बी था, इन पॉइंट्स पर पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एट दीज पॉइंट्स विल बी, वो क्या होगी जी, ए पर है तो क्यू चार्ज था, चार्ज की बात की थी ना हमने, चार्ज क्या होगी जी, वी ए, एंड बी पर क्या होगी, क्यू वी बी। पॉइंट ए का पोटेंशियल वी ए था, पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या था, वी बी था। ठीक है जी, हायर पोटेंशियल सिंपली ए था, लोअर पोटेंशियल सिंपली बी था। ये मैंने लिखी है पोटेंशियल एनर्जी किसकी, चार्ज की, कहां पर, उन पॉइंट्स पर, कौन से पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, क्यू वी ए एंड क्यू वी बी। अब मैं अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज किसकी इक्वल बनेगी, चेंज का मतलब होता है किसी भी गिवन वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को माइनस कर दूं। चेंज की हम जब भी बात करेंगे तो हम हमेशा हायर पोटेंशियल में से, हायर पोटेंशियल एनर्जी में से, हायर पोटेंशियल एनर्जी में से हमेशा लोअर पोटेंशियल एनर्जी माइनस करेंगे। जैसे हम मोमेंटम करते थे ना, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस किया, ऐसे ही चेंज इन कितना चेंज आया है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज। भाई चेंज का मतलब क्या है कि हायर पोटेंशियल एनर्जी में से माइनस की
लोअर पोटेंशियल एनर्जी, ऐसी है जी भाई। चेंज का तो मतलब ये है, जैसे मोमेंटम हमने पढ़ा था भाई, जैसे मोमेंटम हमने पढ़ा था बच्चों, चेंज इन मोमेंटम याद करें, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी किसकी इक्वल था, फाइनल मोमेंटम में से माइनस किया इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। फाइनल मोमेंटम जाहिर बात है एक ज़्यादा था दूसरा कम था। जैसे चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस की। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसकी बात कर रहा हूँ, चार्ज की बात कर रहा हूँ। वो किसकी इक्वल होगी, क्यू वी ए माइनस क्यू वी बी। इसी क्यू वी ए माइनस क्यू वी बी को मैं क्या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि अगर इन दोनों में से मैं क्यू कॉमन ले लूँ तो ये किसकी इक्वल बन जाएगा, वी ए माइनस वी है पोटेंशियल वी बी। अब यही जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी थी ना चार्ज की, कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा, वो जितना चेंज आना है दैट इज एक्चुअली एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज। कि चार्ज ने मूव करते हुए, कहाँ से मूव करते हुए, हायर पोटेंशियल से। जब चार्ज ने, जाहिर बात है जब लोअर पोटेंशियल की तरफ जाना है तो उसमें एनर्जी का चेंज आना है। वो एनर्जी का चेंज चार्ज की केस में क्या होगा, एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज, एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज किसकी इक्वल होगी, क्यू वी ए माइनस वी बी के इक्वल होगी। क्लियर होगी जी बात, एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। अब मैं कहता हूं अगर इफ Q इज 1 कूलम, अगर मैं इस चार्ज Q को क्या कर दूं, 1 कूलम की इक्वल कर दूं। ये जो मैंने ये Q लिखा था ना, मैं यहां पे कंडीशन लगा रहा हूं कि अगर ये Q किसकी इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 1 कूलम। इफ दिस चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम, तो फिर यही जो था ना एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज, ध्यान से अब आपने देखनी है, दिस इज एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। भाई चार्ज ने कितनी एनर्जी सप्लाई की, अगर Q 1 कूलम की इक्वल हो जाए, ठीक है, तो एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज किसकी इक्वल आएगा, वी ए माइनस वी बी। वी ए क्या था भाई, वी ए था पोटेंशियल, भाई वी ए था पोटेंशियल ए पॉइंट का, वी बी क्या था, पोटेंशियल बी पॉइंट का। तो जब मैं दो पोटेंशियल को माइनस किया हुआ है तो मैं क्या इसकी जगह ये लिख सकता हूं कि वी ए माइनस वी बी एक्चुअली क्या है, दैट इज एक्चुअली क्या है, दैट इज एक्चुअली पोटेंशियल माइनस क्या कहते हैं, दैट इज एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज है वो किसके इक्वल है, इफ चार्ज Q जो मूव कर रहा है उसका यूनिट कितना होना चाहिए, अगर वो 1 कूलम है तो एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज किसकी इक्वल हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1 कूलम, सॉरी दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज किसकी इक्वल होगी, पोटेंशियल डिफरेंस। कंडीशन कब, व्हेन Q किसकी इक्वल हो जाए, 1 कूलम के इक्वल हो जाए। तो द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज किसकी इक्वल हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस के। क्लियर होगी जी बात। अब यहीं से पोटेंशियल डिफरेंस की डायग्राम और डेफिनेशन कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। जी पोटेंशियल डिफरेंस तो इधर से हमारी डेफिनेशन बन जाती है। पहली तो बात है, पोटेंशियल डिफरेंस को आसान से वर्ड्स के अंदर क्या कहते हैं, पोटेंशियल का फर्क। दो पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस को हम पी डी के साथ शॉर्ट फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, द एनर्जी सप्लाइड बाय अ यूनिट चार्ज एट इज मूव फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर, किसके अंदर, इन डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज, एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज एज इट मूव फ्रॉम, कहां से वो मूव कर रहा है, एज इट मूव फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ थी, फील्ड की डायरेक्शन में अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या है, एनर्जी सप्लाइड बाय यूनिट चार्ज एट इज मूव फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है,
द एनर्जी सप्लाइड बाय, भाई यहीं से बन रही है, पोटेंशियल डिफरेंस किसकी इक्वल था, द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दिस इज एक्चुअली एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज, एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज as it moves from, कहाँ से, from one point to another, या from one point to other point, in किसमें, in direction of फील्ड। भाई अगर फील्ड में डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रहा है कोई भी चार्ज, तो चार्ज मूव करते हुए हमें जितनी एनर्जी सप्लाई करेगा, दैट सप्लाइड एनर्जी इज एक्चुअली इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ये दो पॉइंट से दिन के दरमियान ये पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपने याद रखना है कि पॉजिटिव हमेशा हायर पोटेंशियल पर होता है, नेगेटिव हमेशा वी कंसीडर एट लोअर पोटेंशियल। अब मेरी एक छोटी सी बात सुनिएगा, अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल पर है, पॉजिटिव चार्ज मेरा, ध्यान से सुनिए अपने बात, इफ पॉजिटिव चार्ज इज एट लोअर पोटेंशियल, तो पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में भेजने के लिए वी हैव टू सप्लाई एनर्जी टू द पॉजिटिव चार्ज। फिर से क्या बता रहा हूँ मैं, आसान सी वर्ड में बताऊँ कि अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को, इफ अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ, कहाँ से, मैंने लोअर से उसको किसकी तरफ भेजना है, हायर पोटेंशियल की तरफ भेजना है, अगेंस्ट फील्ड डायरेक्शन। ध्यान से देखिएगा, फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, मैंने एरोज इस तरफ लगाए थे कि उसके ऊपर फोर्स भी इस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है। मैंने पॉजिटिव चार्ज की बात की थी, अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाना है, यहाँ पर मैं शॉर्ट सा बताने लगा हूँ कि अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को मैंने मूव करवाना है कहाँ से, अगर इसको मैंने लोअर पोटेंशियल क्या था, नेगेटिव वाला, अब भाई मैंने इस पॉजिटिव चार्ज को किधर लेके जाना है, लोअर पोटेंशियल से कहाँ पे मैंने भेजना उसको, हायर पोटेंशियल की तरफ। तो हायर पोटेंशियल की तरफ, लेकिन अगेंस्ट फील्ड डायरेक्शन जाना है उसने। भाई अगेंस्ट फील्ड डायरेक्शन क्यों हो गया, इसलिए कि अगर पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, यहां से अगर उसने इस तरफ जाना तो पॉजिटिव तो रिपेल करेगा एक दूसरे को। अगर मैंने अगेंस्ट फील्ड डायरेक्शन जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एनर्जी वुड हैव टू बी क्या करनी पड़ेगी, सप्लाइड टू पॉजिटिव चार्ज। भाई मुझे पॉजिटिव चार्ज को एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि मैं उसको कहां से, लोअर पोटेंशियल से किसकी तरफ लेके जा सकूं, हायर पोटेंशियल की तरफ, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। लोअर से हायर की तरफ जा रहा, वर्ड्स ध्यान से सुनने आपने, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है लोअर से हायर की तरफ अगेंस्ट फील्ड डायरेक्शन, तो एनर्जी मुझे चार्ज को देनी पड़ेगी ताकि तुम लोअर से हायर की तरफ जाओ। दूसरी बात, अगर पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर की तरफ जा रहा है तो हायर से लोअर की तरफ जाते हुए पॉजिटिव चार्ज हमें एनर्जी सप्लाई करेगा। जैसे ही मैंने यहाँ बताया था, एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज किसकी इक्वल होगी, दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस है ही क्या था, जो चार्ज एनर्जी सप्लाई करता है व्हेन इट मूव फ्रॉम, कहाँ से, वन पॉइंट, एक पॉइंट, ये पॉइंट था, ये पॉइंट कहाँ पर होगा, हायर पर, और ये अनदर वाला जो मैंने लिखा था ना, टू अनदर, मैंने कहा था दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, दिस इज, ये लोअर पर है। तो जब पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो एनर्जी सप्लाई करेगा। ऑपोजिट क्या है कि जब हम उसी गिवन पॉजिटिव चार्ज को लोअर से हायर की तरफ भेजना चाहें तो हमें चार्ज को एनर्जी देनी है ताकि वो लोअर से हायर की तरफ जाए। इस सारे केस का नेगेटिव चार्ज का रिस्पॉन्स ऑपोजिट होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर टू हायर की तरफ जाता है बाय सप्लाइंग एनर्जी, लेकिन जब नेगेटिव चार्ज को हम हायर से लोअर की तरफ भेजना हो तो हमें नेगेटिव चार्ज को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती
पड़ती है। ये ऑपोजिट रिस्पॉन्स था किस चीज़ का? नेगेटिव चार्ज का। अब जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी है वो किसके अंदर मेजर की जाती है? यानी चार्ज इलेक्ट्रॉन था ना, चार्ज जाते हुए जब एनर्जी सप्लाई करेगा तो इस एनर्जी सप्लाइड एनर्जी को हम किस में मेजर करेंगे? इस सप्लाइड एनर्जी को हम जिस यूनिट में मेजर करेंगे यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस यूनिट में मेजर की जाती है? इलेक्ट्रॉन एनर्जी मेजर की जाती है जी एक यूनिट के अंदर। उस यूनिट को क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड एज, जिसमें वो हमें एनर्जी देगा वो एनर्जी किसके अंदर मेजर की जाती है? इट इज मेजर्ड इन बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है? E फॉर इलेक्ट्रॉन और V फॉर वोल्ट, कैपिटल V लिखना है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज मेजर्ड इन विच यूनिट? दैट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट में EV के अंदर। मैं लास्ट वाली बात फिर बता रहा हूँ। व्हेन पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा लोअर पोटेंशियल से किसकी तरफ? हायर की तरफ, तो हमें चार्ज को एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे मैं बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ, जैसे हम वाटर मूव करवाते हैं ना लोअर से हायर की तरफ, तो वाटर को एनर्जी देते हैं ना थ्रू पंप, ताकि वो लोअर से हायर की तरफ जाए। जब हायर से वाटर लोअर की तरफ मूव करता है, डैम से वाटर जब फ्लो करके आ रहा है तो डैम वो वाटर हमें एनर्जी देता है। सिमिलर इज द केस, चार्ज पॉजिटिव चार्ज जब हायर से लोअर की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज एनर्जी सप्लाई करेगा। ऑपोजिट बात क्या हुई? पॉजिटिव चार्ज हम लोअर से हायर की तरफ लेके जाना है तो हमें पॉजिटिव चार्ज को एनर्जी देनी है। इन दोनों बातों का नेगेटिव चार्ज का रिस्पॉन्स ऑपोजिट है। व्हेन नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम, पहली तो बात है याद रखिए, नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ बाय सप्लाइंग एनर्जी। लेकिन जब हमें नेगेटिव चार्ज को हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ लेके जाना है तो हमें नेगेटिव चार्ज को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? दैट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV के अंदर मेजर करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है, MCQs के हवाले से आपने इसको याद रखना है। क्लियर होगी बात? ये था जी बेटा, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बच्चे मुझसे पूछ लेते होते हैं, मैं खुद से बता रहा हूँ कि दिस इज ये लॉन्ग क्वेश्चन था जी, ठीक है जी। इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर अब वो देखो, क्वेश्चन के अंदर ये मैंने डेफिनेशन लिखी थी, अलग से डेफिनेशन पूछ सकता है वो आपसे फार्मूला पूछ सकता है, उसका यूनिट पूछ सकता है। यूनिट की बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वोल्ट, बहुत दफ़ा पेपर में आ चुकी हुई है, ठीक है जी। ये डेफिनेशन के तौर पर यूज़ होती है जी, डिफाइन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज, भाई चार्ज जो हमें एनर्जी सप्लाई करता है जब वो एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहा हो, ठीक है। लेकिन याद रखो इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जब फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा तो एनर्जी देगा। अगर फील्ड की डायरेक्शन से ऑपोजिट जाएगा, जैसे ये था फील्ड की डायरेक्शन से ऑपोजिट जा रहा तो हमें उसको एनर्जी देनी पड़नी थी। ठीक हो गई बात बेटा? ये हमारा जी लेक्चर नंबर 69 में बेटा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बल्कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि हम 2 टॉपिक्स कर चुके हैं 2 लेक्चर्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इसी से रेलेवेंट, आपने अब काम एक करना है, आपने एक ये फार्मूला लर्न कर लेना है, वर्क डन वाला। वर्क डन ऑन चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वल था, ठीक है जी। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला, ठीक होगी बात। इन दोनों फार्मूलाज के साथ हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 13.3 तक कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेटर साथ रखिएगा, बुक साथ रखिएगा। हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 13.4, 13.5 और 13.6 एक लेक्चर में 3 करेंगे, ताकि टॉपिक्स के बाद आप इन्हीं से रेलेवेंट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व कर लें। तब तक के लिए बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। नए लेक्चर में दोबारा से फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।